बीते 3 महीने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस चुनाव की तैयारियां कर रही है। बिहार में विधानसभा के चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। इसी बीच सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया। कई अलग अलग राजनीतिक विषय हैं और सीधे हम जुड़ते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर से। सर, 2-3 दिन पहले ही लोकसभा राज्यसभा आप लोग के कड़े ऐतराज़ के बावजूद वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया गया। क्या लगता है ये किस तरह से है? भाजपा कह रही है कि इसमें जो अक़लियत समाज है उसका ध्यान रखा गया है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अहंकार है कि हमारे साथ मेजॉरिटी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस बिल को पास कराने के लिए और पूरी ताकत लगा दी गई। संविधान को, जितने भी कायदा कानून हमारे देश में थे, जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी संस्कृति है, सबको ताक पर रख दिया गया और इस बिल को पास कराया गया। लेकिन अब एक ही उम्मीद की किरण है कि हम लोग न्यायालय में जाएं, क्योंकि संशोधन के बाद और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो लगभग पूरा विपक्ष न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ गुहार करेगा, अपील करेगा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो संकीर्ण विचारधारा है उसको लेकर चल रही है और उसी के आधार पर ये बिल पास कराया गया। सर, 2014 या 2019 की तरह 2024 नहीं है या 2025 नहीं है। 2014 में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था, 2019 में भी स्पष्ट बहुमत था। इस बार टीडीपी और जदयू के सहयोग से ये सरकार चल रही है। जिस तरह से दोनों पार्टियों ने समर्थन दिया है उसको किस रूप में लेते हैं? क्या लगता है जो लोग सेकुलर की राजनीति कर रहे थे उनको लेकर क्या कहना है? इसमें नीतीश कुमार जी का भी और बाबू जो नायडू हैं उनका भी, दोनों की चेहरे पर एक नकाब था और सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का। वो नकाब हट गया और देश ने, प्रदेश ने, सबने देख लिया, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार जी को, कि वो पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंग चुके हैं और जो भाजपा उनको कहती है उसको वो अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको अगला चुनाव दिखाई पड़ रहा है और वो चाहते हैं कि भाजपा को किसी भी तरह से नाराज़ ना करें, क्योंकि आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो वो सत्ता की राजनीति करते हैं। सर, क्या लगता है जो सीमांचल के इलाकों में बीजेपी जदयू को मुस्लिम तबकों का वोट मिलता रहा है, तभी तो मास्टर मुजाहिद को या फिर आपके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े थे उनको 5-5 लाख वोट आए हैं। कुछ असर पड़ेगा? कुछ मुस्लिम समाज इससे नाराज है, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। खाली मुस्लिम समाज ही नहीं, जो भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। देखिए, जितने भी विपक्ष है इस मामले में सब यूनाइटेड है, एक है, और उन सब लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया है। तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही नहीं, जो धर्मनिरपेक्ष है, जिनका विश्वास इस देश की संस्कृति संस्कार में है, भाईचारा में है, गंगा जमनी तहजीब में है, वो सारे लोग आने वाले चुनाव में खुलकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मुखालफत करेंगे और नीतीश कुमार जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस बिहार के सत्ता पे 5 दशकों तक काबिज रही है। अब जो है बिहार में चुनाव फिर नज़दीक आ चुके हैं। 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है। आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। आप चूँकि महत्वपूर्ण नेता हैं सर, कितनी सीटों पे तैयारियां कांग्रेस की चल रही है, क्या चाहते हैं? चूँकि लगातार आप लोग सर, लगातार राहुल गांधी का भी दौरा हो रहा है और हाइपर एक्टिव हैं आप लोग भी, क्या लगता है कि? नहीं, हम लोग पूरी तैयारी में है और जहाँ तक सीट का मामला है तो अभी हम लोग की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, समन्वय समिति की बैठक होगी। जितनी भी पार्टियां हमारे गठबंधन में हैं सबों को
प्रतिनिधित्व मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि पिछले 20 साल से जो नीतीश कुमार के शासन है या एनडीए का शासन है, उससे लोग ऊब चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि एक मजबूत विकल्प एनडीए के खिलाफ दिया जाए और एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार और जो विकास को आगे बढ़ाए। 20 साल का अगर हम समीक्षा करें तो 20 साल में बिहार के अंदर पलायन नहीं रुका, गरीबी कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और बेरोज़गारी अपने शबाब पर है। तो हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए, किसी क्षेत्र में बिहार की कहीं गिनती नहीं है। हम हर मामले में आखिरी पायदान पर हैं। तो 20 साल की कोई उपलब्धि है नहीं इनकी, तो इस किस चीज़ को लेकर ये दावा करेंगे कि हमको तो फिर से एक बार मौका दिया जाए। सर, एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस को कितनी सीटों पे तैयारी करनी चाहिए या कितनी सीटें चाहिए इंडिया गठबंधन में बिहार के लिहाज से? या हम लोग अभी सीट पर कोई हम लोग की चर्चा भी नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोग बैठकर उसका रास्ता निकाल लेंगे, कोई उस पर विवाद नहीं होगा। पिछली बार भी हम लोग मिलजुल कर हम लोगों ने तय किया, इस बार भी मिल के तय करेंगे, क्योंकि हमारा तो बिहार के अंदर ख़ास तौर पर हमारा जो गठबंधन है बहुत पुराना गठबंधन है। मतलब पिछले 20-25 साल से हम गठबंधन में हैं, एक दूसरे को के सहयोग कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर थे। साफ तौर से जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, उसके बाद से एक तरह से कांग्रेस ने खासकर इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। दिग्गज नेता तारिक अनवर का कहना है कि न केवल मुस्लिम तबका बल्कि वैसे लोग जिनकी आस्था धर्मनिरपेक्षता में है, उसको इस बिल को लेकर नाराजगी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन्होंने कहा है कि समय आने पर टिकटों का शांतिपूर्वक बंटवारा कर लिया जाएगा, क्योंकि आरजेडी से उनका गठबंधन दशकों पुराना है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।